नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आइए नजरें डालते हैं अमरोहा जनपद की तमाम बड़ी खबरों पर। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट से विधायक प्रमोद ऊंटवाल का टिकट होने पर रोहाना क्षेत्र के लोगों ने खुशी का इजहार किया। मुजफ्फरनगर के रोहाना मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरकाजी विधानसभा सीट से एक बार फिर प्रमोद ऊंटवाल का टिकट होने पर खुशी का इजहार किया। इस दौरान रोहाना मंडल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई, जहां पर रोहाना कस्बे के शर्मा मेडिकल स्टोर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंथन किया और भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर प्रमोद ऊंटवाल पर भरोसा जताया है। हम सभी कार्यकर्ता प्रमोद ऊंटवाल जी के साथ हैं और जी जान के साथ उन्हें जीत दिलाएंगे। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार, बॉबी शर्मा, शाहरुख और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, जो दोबारा ऊंटवाल जी को टिकट दिया गया। और जो कुछ लोग नाराज चल रहे हैं, मान लो पार्टी के हैं या हमारे और कार्यकर्ता हैं, उन्हें समझाया जाएगा और ऊंटवाल जी को फिर दोबारा से विजय बनाया जाएगा। जैसे 2017 में प्रवीण बॉबी ऊंटवाल जी साथ लगा रहा, इस बार भी ऐसे ही काम करेगा। तो सभी कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं, ऊंटवाल जी के साथ? लगभग सब कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं। और जो कुछ हैं अपने कार्यकर्ता, कोई मान लो किसी वजह से नाराज हैं कि भाई उनके क्षेत्र में काम नहीं हुआ, उन्हें बैठ के समझाया जाएगा। अब आने वाली जो विधायक निधि होगी 5 साल की, वो ऊंटवाल जी से चाहे कैसे भी किस तरह से हम लगवाएंगे। जो हमारे कार्यकर्ता नाराज हैं उनके गाँव में काम कराया जाएगा। देखो, मैं सर्वप्रथम मैं इस जिले में जो 6 की 6 सीट हैं, मैं जो घोषित प्रत्याशी हैं मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात पुरकाजी की, तो पुरकाजी पे मैं प्रमोद ऊंटवाल जी को भी पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित रूप से ये हम सीट बिल्कुल निकालेंगे और बहुत ही अच्छे मतों से हम इस पर विजयश्री प्राप्त करेंगे। मेरा सभी कार्यकर्ता बंधु जो भी टिकटार्थी थे, जो टिकट मांग रहे थे, उनसे निवेदन है कि हमें भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करने हैं। पहले हम अलग अलग टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद ऊंटवाल जी, उनके पक्ष में मतदान कराएंगे और पुनः योगी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और उत्तर प्रदेश में फिर से सुशासन होगा, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, फिर से योगी जी का परचम लहराएगा। मैं सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करता हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आई है पूर्ण बहुमत से। देखो, जैसा वो कहते हैं ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो सपने देखने का अधिकार सभी को है। उन्होंने सपने क्या देख रखे हैं मैं तो नहीं समझता, क्योंकि उनको तो आपने देखा भी होगा चैनल के माध्यम से कि उनको कभी उनके सपने में कन्हैया जी आ जाते हैं, कभी उनके सपने में राम जी आ जाते हैं। परंतु वो उनका अपना मत है, लेकिन हमारा मत ये है कि भारतीय जनता पार्टी, ये क्षेत्र की आवाज़ है, भारतीय जनता पार्टी पुनः पूर्ण बहुमत से 300 प्लस जो है सीटें आ रही हैं और पुनः योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। मुजफ्फरनगर में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने पर पुलिस प्रशासन द्वारा कचहरी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुजफ्फरनगर जनपद के कचहरी के प्रवेश द्वार पर एसएसपी और एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने कचहरी के प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद में पहले ही चरण में चुनाव आयोजित किए जाने हैं, जिसको लेकर जनपद में कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसमें मुजफ्फरनगर के पुलिस मुखिया अभिषेक यादव के दिशा निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के अचूक इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में एसएसपी अभिषेक यादव और एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय ने प्रवेश गेट पर सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार दिए गए निर्देश। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोग ही अंदर आएंगे और प्रत्याशी के साथ आने वाली भीड़ को बाहर ही रोका जाएगा। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कचहरी परिसर में प्रवेश करता है तो उसका आई कार्ड की जांच कर उसे प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा किसी व्यक्ति को कचहरी प्रांगण में प्रवेश न दिया जाए। मुजफ्फरनगर के नियाजुपुरा में भारतीय किसान यूनियन अम्बावता द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर अम्बावता की एक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में नियाजुपुरा में किया गया, जिसके अध्यक्ष आज इजराइल अंसारी ने की और संचालन सदर ब्लॉक अध्यक्ष जान मोहम्मद ने किया। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम अपने साथियों के साथ नियाजुपुरा पहुंचे, जहां मौजूद किसानों ने सभी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। मीटिंग में मौजूद सभी किसानों ने संगठन को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। मीटिंग में मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम सब संभव संघर्ष के लिए तैयार हैं और संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने का आश्वासन दिया। मीटिंग में मौजूद जिला अध्यक्ष शाह आलम ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संगठन किसानों और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का काम करता है। इस मौके पर युवा जिला अध्यक्ष अतुल अहलावत, सदर ब्लॉक अध्यक्ष जान मोहम्मद, जिला उपाध्यक्ष नदीम खान, सदर तहसील उपाध्यक्ष इरम कासमी, तहसील सचिव
नदीम अब्बास, सदर ब्लॉक महासचिव शहजाद, नगर सचिव मोहम्मद हसन, नगर उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, मीडिया प्रभारी नूर मलिक आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट पर भाजपा द्वारा सपना कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ठाकुर समाज ने अपना रोष व्यक्त किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा पर भाजपा के संभावित प्रत्याशी नरेंद्र कश्यप के बाद सपना कश्यप को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने और ठाकुर समाज को दरकिनार कर नंद किशोर पुंडीर को भाजपा प्रत्याशी न बनाए जाने पर ठाकुर नंद किशोर पुंडीर व ठाकुर समाज सहित अन्य बिरादरी के समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। ठाकुर समाज ने नंद किशोर पुंडीर को चरथावल विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की है। वहीं नंद किशोर पुंडीर ने कहा कि चरथावल विधानसभा में ठाकुर समाज के काफी मतदाता हैं। वह 2 वर्ष से क्षेत्र में मेहनत कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार के द्वारा उनकी उपेक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि वह अपने समाज व अन्य बिरादरियों के साथ 1-2 दिन में एक बड़ी पंचायत कर निर्णय लेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। भाई ये हमारे नंद किशोर काफी टाइम से क्षेत्र में लगे हुए थे, विधायक के टिकट की दावेदारी में थे, क्योंकि सामान्य सीट है चरथावल विधानसभा और इससे 2 बार जो पहला प्रत्याशी आए, एक तो बाहरी आए, तीसरी बार अब कभी बाहरी प्रत्याशी ले आए। हमें उससे भी कोई गुरेज नहीं था, लेकिन अब की बार हमने अपना प्रत्याशी अपनी सीट पर सामान्य की सीट से लड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी के निर्णय नहीं हो पाया। अभी अब आने वाले समय में 1-2 दिन में सर्व समाज की मीटिंग होगी और उसके बाद इनके नेतृत्व में, नंद किशोर जी के नेतृत्व में हम निर्णय लेंगे कि वोट कहाँ करा जाएगा। मैं ठाकुर नंद किशोर लगभग 18-20 साल से बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ। आज जो हमारा विषय ये है कि जिला मुजफ्फरनगर में लगभग 6 विधानसभा है और हमारे समाज की 2 लाख के आसपास वोट है। हमारा समाज की स्थिति में एक विधानसभा हमारे समाज को मिलनी चाहिए और लगभग मैं 2 वर्षों से क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा हूँ। घर घर में मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और पूरा समाज मिलकर डोर टू डोर पार्टी का प्रचार किया है और लोगों से अपना समर्थन मांगा है। लेकिन आज मेरे समाज में और 36 बिरादरी में इस बात का रोष है कि एक क्षेत्र का रहने वाला व्यक्ति को मौका नहीं दिया गया और हमारा राजपूत समाज और दूसरा जो हमारा क्षत्रिय समाज है, क्षत्रिय बिरादरी का, वो इस बात को रोष प्रकट कर रहा है। इसलिए हमारा समाज ये चाहता है कि आपको बीजेपी में इतना वर्षों कार्य करते हो गए और फिर मैं एक बार कहता हूँ, मैं एक बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित सिपाही हूँ, उसके बावजूद भी हमें पार्टी ने मौका नहीं दिया। इसका समाज में बहुत बड़ा रोष है। क्या निर्णय होगा अगला? आने वाले 1-2 दिन के अंदर एक समाज जो निर्णय लेगा, एक राजनीतिक फैसला होगा, 1-2 दिन के अंदर हम राजनीतिक फैसला लेंगे। मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा सीट से भाजपा द्वारा सपना कश्यप को उम्मीदवार घोषित किए जाने पर समर्थकों ने मिठाइयां खिलाई और फूलमाला भेंट कर स्वागत किया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा सीट पर भाजपा को अपना फैसला बदलने पर मजबूर होना पड़ा। चरथावल विधानसभा सीट पर भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सपना कश्यप को प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों ने फूल माला व मिठाई खिलाकर उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा सीट पर स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप की धर्मपत्नी और पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य सपना कश्यप को उम्मीदवार घोषित किया गया है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विधानसभा सीट पर पिछले कई दिनों से नरेंद्र कश्यप के भाजपा के संभावित प्रत्याशी होने की सूची जारी होने के बाद मुजफ्फरनगर की विधानसभा क्षेत्र के कश्यप समाज व भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला था। लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं व कश्यप समाज के लोगों के द्वारा नरेंद्र कश्यप का पुतला दहन किया जा रहा था, जिसको लेकर भाजपा को अपना फैसला बदलना पड़ा। आज घोषित हुई भाजपा के प्रत्याशियों की सूची में भाजपा ने चरथावल विधानसभा सीट से स्वर्गीय राज्य मंत्री विजय कश्यप की धर्मपत्नी सपना कश्यप को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं उम्मीदवार घोषित होने की घोषणा से समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र में बाइक से गिरी महिला को ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पति के साथ रिश्तेदारी में जा रही महिला बाइक पलटने से सड़क पर गिर गई। पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। चांदसर थाना क्षेत्र के गांव नेहटोड़ निवासी महिला मिथिलेश अपनी रिश्तेदारी जनपद बिजनौर के चांदपुर कस्बे से होकर वापस आ रही थी। शनिवार की शाम मिथिलेश अपने पति कैलाश चंद्र के साथ बाइक से अपने घर जा रही थी। जैसे ही दिल्ली पौड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के मीरापुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बाईपास के पास पहुंचे तो साइड से गुजर रहे एक ओवरलोड ट्रैक्टर की चपेट में आने से पति पत्नी सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने मिथिलेश को कुचल दिया। मौके पर उसकी
मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर मिथिलेश का 12 वर्षीय पोता हिमांशु भी घायल हो गया। हिमांशु को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रशांत गुर्जर को प्रत्याशी बनाए जाने पर क्षेत्र के लोगों ने अपना विरोध जाहिर किया। आखिरकार वही हुआ जिसका मीरापुर विधानसभा सीट की जनता को डर था। भाजपा ने एक बार फिर मीरापुर सीट से पैराशूट प्रत्याशी मीरापुर की जनता पर थोप दिया है। बाहरी प्रत्याशी के विधायक बनने पर पिछले 5 वर्षों में विकास के लिए जनता तरस गई थी। इस बार बाहरी प्रत्याशी को बख्शने के मूड में नहीं है। इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी की घोषणा होते ही जनता के विरोध से बचने के लिए खुद भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर अपने प्रत्याशी का विरोध करना शुरू कर दिया है। मीरापुर विधानसभा सीट वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव में अस्तित्व में आई थी, जहां बसपा के मौलाना जमील रालोद की मिथिलेश पाल को हराकर विधायक बने थे, किंतु 2013 के कवाल दंगों के बाद माहौल कुछ बदला और जातीय व धार्मिक ध्रुवीकरण का लाभ उठाते हुए 2017 में भाजपा ने यहां से अवतार भड़ाना के रूप में पैराशूट प्रत्याशी मैदान में उतार दिया था, जिसने कड़े मुकाबले में सपा के हाथी लियाकत को मात्र 193 वोट से हराकर इस सीट पर भाजपा को जीत दिलाई थी। उस वक्त भाजपा से विधायक बने अवतार भड़ाना ने अपने धन बल के सहारे स्थानीय जनता की आंखें चुंधिया दी थी तथा क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े कार्य करने के वादे किए थे, किंतु विधायक बनते ही अवतार भड़ाना ने विकास कराना तो दूर मीरापुर क्षेत्र में पूरे 5 वर्षों में एक बार भी दर्शन तक नहीं दिए, जिसके चलते मीरापुर विधानसभा की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही थी तथा पूरे मन से बाहरी प्रत्याशी को पुनः विधायक नहीं बनाने की बात ठान चुकी थी। इस बात का सभी दलों को भली भांति आभास भी था, जिसके चलते भाजपा समेत सभी पार्टियां इस बार स्थानीय दावेदार से लगातार क्षेत्र में मेहनत करा रही थी। भाजपा ने तो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे वो पार्टी की उपलब्धियों को गिनाना हो या फिर जन विश्वास यात्रा हो, उसके माध्यम से टिकट के दावेदारों से शक्ति प्रदर्शन के बहाने लाखों रुपए तक खर्च करा दिए थे, जिसके चलते स्थानीय नेताओं को भी पूर्ण विश्वास हो चुका था कि इस बार टिकट किसी स्थानीय नेता का ही होगा। किंतु अंतिम समय में भाजपा ने एक बार फिर मीरापुर विधानसभा सीट पर पैराशूट प्रत्याशी उतारकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाने में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को जनपद में सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव शकील अहमद ने मीरापुर थाने में कस्बे के संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक का आयोजन किया। एसपी देहात अतुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि मीटिंग के दौरान स्थानीय लोगों से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, बिना दबाव व निडर होकर वोट डालने, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों, शराब की बिक्री करने वालों तथा अपने पक्ष में वोट देने के लिए डराने, धमकाने, प्रलोभन देने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को और प्रशासन को देने की अपील की गई है। मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को दृष्टिगत रखते हुए मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में सकुशल व शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने हेतु बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी देहात अतुल श्रीवास्तव शकील अहमद ने गांव कुतुबपुर में संभ्रांत व्यक्तियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों से चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने, बिना दबाव व निडर होकर वोट डालने, माहौल बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों, अवैध शराब की बिक्री करने वालों तथा अपने पक्ष में वोट देने के लिए डराने, धमकाने, प्रलोभन देने वाले व्यक्तियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की। देखिए, मीरापुर कस्बे के प्रतिष्ठित लोग और आसपास के जो गांव हैं उनके प्रतिष्ठित लोगों की आज थाना प्रांगण में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से और निष्पक्ष कराने के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। इलेक्शन कमीशन के जो निर्देश हैं उनके बारे में उनको अवगत कराया गया। उनके विचार जाने गए कि इलेक्शन में क्या क्या उनको परेशानी हो रही है और आगे जो अच्छे से इलेक्शन कराने में उनके क्या विचार हैं। पूरी तरह से जन सहभागिता प्राप्त करके इलेक्शन को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष से कराने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई गई है और इसीलिए ये मीटिंग आयोजित की गई थी। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया गया। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरबानी, शबद कीर्तन आदि से संगत को निहाल कर दिया गया तथा गुरु का लंगर बरताया गया। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज ने सैकड़ों पुरुष, महिलाओं और बच्चों के साथ गुरु सिंह सभा में एकत्र हुए। यहाँ पर दीवान सजाया गया। इसके बाद संगत ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेका। रागी सरदार ताजेंद्र सिंह ने वाहो वाहो गोविंद सिंह आपने गुरु चेला का शब्द पढ़कर संगत को निहाल कर दिया। मुजफ्फरनगर की छपार थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गोकशी करते एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर के छपार थाना पुलिस ने
गोकशी के एक आरोपी को गोकशी करते गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 25 किलोग्राम गोमांस व गोकशी के उपकरण, तमंचा, कारतूस बरामद किए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष कुमार के नेतृत्व में बल्ला चौकी प्रभारी मशकूर अली ने अपनी टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर गाँव बल्ला से गोकशी करते शातिर अभियुक्त गुलजार पुत्र बुद्धू निवासी गाँव बल्ला को 25 किलोग्राम गोमांस व गोकशी के उपकरण सहित तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर छपार थाना क्षेत्र में प्रधान पुत्र पर रंजिश के चलते फायरिंग से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरनगर की छपार थाना क्षेत्र के गांव विजयपुरा के ग्राम प्रधान पुत्र विनय कुमार पर गांव के ही परमेंद्र पुत्र राजकुमार पर जान से मारने की नियत से पिस्टल से फायर करने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि हमले में ग्राम प्रधान पुत्र बाल बाल बचा, जहां प्रधान समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। बताया जा रहा है कि हमलावर पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। प्रधान पुत्र विनय कुमार ने बताया कि वह अपनी एजेंसी रामपुर तिराहा पर जा रहा था, जहां रास्ते में परमेंद्र व उसके 2 अज्ञात साथियों ने उस पर फायर झोंक दिया, जिसमें वह बाल बाल बच गया। उन्होंने बताया कि परमेंद्र अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर विभिन्न थानों में दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अभी किसी भी ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। प्रधान पुत्र हूँ वर्तमान। मैं आज सुबह ही गाँव से अपनी एजेंसी रामपुर तिरहा जा रहा था। रास्ते में परवेंद्र पुत्र राजकुमार व उसके 2 अन्य साथी मुंह लपेटे हुए मंदिर के पास खड़े थे। जैसे ही मैं परवेंद्र के पास निकला, परवेंद्र ने मुझे देखते ही पिस्टल निकाला और गाली देना शुरू कर दिया। मैंने मना किया तो परवेंद्र ने मुझे जान से मारने की नियत से फायर किया। मैं बच गया बाल बाल। परवेंद्र एक बहुत ही सातिर किस्म का बदमाश है। उस पर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे, लूट, हत्या और अपहरण, इस तरह के मुकदमे लगभग 15 मुकदमे उसके पर दर्ज हैं। अन्य थानों में भी और छपार थाने में भी। आपसे कुछ रंजिश है उनकी? हाँ, वो मेरे से रंजिश रखता है। अभी कुछ दिन पहले उसने गाँव में भी एक लड़के को पीटा था, तो मैं उसमें उसके साथ गया तो उसने मुझे धमकी दी, या तो इसके साथ से छितर दे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी बहुत पहुँच है ऊपर तक। आपने पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना दी, आला अधिकारियों को भी सूचना दी, सीओ साहब को भी सूचना दी, इंस्पेक्टर साहब को भी सूचना दी। पुलिस पहुंच गई थी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह रही है और वहीं पे है पुलिस गांव में ही। उन्होंने कहा आप थाने पहुंचो, मैं प्रबंधन को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।